घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। इलाज के दौरान मोबाइल छीना झपटी, मारपीट और अस्पताल से भागने की कोशिश से परिसर में अफरा तफरी मच गई। हंगामे के कारण मरीजों और परिजनों को भारी परेशानी हुई। वहीं अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े हुए। बिहार और नेपाल के बीच बेटी रोटी के रिश्ते की आड़ में तस्कर लगातार सक्रिय हो रहे हैं, लेकिन अब एसएसबी ने बड़ी कार्रवाई की है। पूर्वी चंपारण में पिलर संख्या 388 से 389 के बीच नो मेंस लैंड पर किए गए अवैध कब्जे को हटाया गया। अतिक्रमणकारियों की ओर से बनाई गई झुग्गी झोपड़ियों को हटाकर इलाके को अतिक्रमण मुक्त किया गया है। एसएसबी का यह कहना है कि तस्करी पर लगाम लगाने के लिए ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। मोतिहारी के रामगढ़वा थाना क्षेत्र में पुलिस ने शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कोर्ट के निर्देश पर पुलिस दलबल के साथ कुख्यात शराब माफिया साहिल सैनी के घर पहुंची और इश्तेहार चिपकाया। साथ ही पड़ोसियों को उसकी शराब तस्करी की जानकारी दी गई और जल्द सरेंडर करने का फरमान सुनाया गया। कभी कभी कानून की सख्ती भी इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल बन जाती है। बक्सर जिले में उत्पाद विभाग की पुलिस ने शराब पीने के आरोप में पकड़े गए एक युवक को जब जांच के दौरान पहचाना तो सामने आई 8 साल से लापता होने की चौंकाने वाली कहानी। समस्तीपुर के रहने वाले सुधीर दास की परिवार वालों से उत्पाद विभाग की पुलिस ने संपर्क साधा। कुछ ही घंटे में सुधीर के परिवार वाले बक्सर पहुंच गए। जैसे ही परिजनों ने सुधीर को देखा, बरसों की चिंता और दर्द आंसुओं के रूप में छलक पड़ा। शेखपुरा के प्रवासी मजदूर की चेन्नई में हत्या ने पूरे इलाके को गहरे सदमे में डाल दिया है। जिला प्रशासन की सक्रियता से तीनों शवों को यहां पर पतलाफर गांव लाया गया। डीएम के निर्देश पर श्रम अधीक्षक गांव पहुंचे और पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया तेज कर दी। वहीं चेन्नई पुलिस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार करके पूछताछ कर रही है। बिहार में होली से पहले नशे के कारोबारी एक बार फिर एक्टिव हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में बिहार के अलग अलग जिले से भारी मात्रा में नशे की खेप बरामद की गई है, जिसमें शराब से लेकर के सूखा नशा तक शामिल है। बताया जा रहा है कि इसमें देश के साथ साथ विदेशी शराब का नेटवर्क भी शामिल है। जमुई के उत्पाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए एक कार से 27 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया। जिस लग्जरी कार से विदेशी शराब बरामद हुआ उस पर प्रेस लिखा था। कार से एक यूट्यूब चैनल का माइक और आईडी भी मिला। उत्पाद विभाग ने यह कार्रवाई गरही थाना इलाके के नरियारा मोड़ के पास की। रामगढ़ में उत्पाद विभाग ने नगर परिषद क्षेत्र के कांके बारगोस रानीबागी में छापेमारी की। उत्पाद विभाग ने 500 किलोग्राम जावा महुआ और 40 लीटर महुआ शराब बरामद करके भट्टियों को ध्वस्त किया। मौके से कांकेबार निवासी राहुल कुमार को गिरफ्तार किया गया। अररिया में फर्जी तरीके से चल रहे डॉक्टर की क्लिनिक, नर्सिंग होम और पैथोलॉजी सेंटर के खिलाफ कार्रवाई की गई। डीएम के आदेश पर 7 ऐसे संस्थानों को सील किया गया है जो अवैध तरीके से या फर्जी डिग्री के आधार पर चल रहे थे। इसमें से 6 संस्थान एक ही जगह बापू मार्केट में चल रहा था। पतरातू पुलिस ने पीबीयूएनएल बिजली प्लांट से केबल चोरी करते हुए 2 चोरों को रंगेहाथ पकड़ा है। चोरों के पास से 1000 मीटर चोरी का केबल बरामद किया गया है, जबकि फरार साथियों की तलाश जारी है। गिरफ्तार रोचाप निवासी एहसान अंसारी और बुढ़मू निवासी हिमांशु कुमार को जेल भेज दिया गया है। सिमडेगा के ठेठही टांगर थाना क्षेत्र में हुए दोहरे हत्याकांड की जांच में बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस ने शव छिपाने में मदद करने वाले फरार अभियुक्त को गिरफ्तार किया। आगे की कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्तों को जेल भेज दिया। बांका के कटोरिया थाना क्षेत्र के हडार पंचायत के भोलाडी गांव में दहेज को लेकर पत्नी की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पति शंभू यादव को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका की मां ने बताया कि दहेज की मांग को लेकर हमेशा बेटी को प्रताड़ित किया जाता था। बांका के बौसी थाना क्षेत्र से झारखंड पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। 15 जनवरी को झारखंड के सरैया हाट स्थित एक ज्वेलर्स में चोरी की घटना हुई थी, जिसको लेकर पुलिस बौसी के श्रवण ज्वेलर्स में छापेमारी की और लोगों से पूछताछ भी की। फिलहाल झारखंड पुलिस कैमरे पर कुछ भी बताने से बचती रही। मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने लूट, हत्या और रंगदारी के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे कुख्यात अपराधी शशांक राज उर्फ जॉनसन को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ट्रक चालक दिनेश मंडल की गोली मारकर हत्या के मामले में वंचित था और आरोपी के खिलाफ कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। गोपालगंज के महमदपुर थाना क्षेत्र के कुशहर गांव की लापता 3 लड़कियां दिल्ली से सुरक्षित बरामद कर ली गई हैं, जिन्हें पुलिस ने सिविल कोर्ट में बयान दर्ज कराने के लिए पेश किया। पुलिस के अनुसार तीनों ट्रेन से भागकर दिल्ली गई थी।
मधेपुरा के बीपी मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में अब नया मोड़ आ गया है। मृतक छात्रा खुशबू कुमारी के पिता ने इसे आत्महत्या मानने से इनकार करते हुए हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने सिंहेश्वर थाना में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है। भागलपुर में न्यूज 18 की खबर का असर देखने को मिला। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा की मौत के बाद छात्राओं की सुरक्षा को लेकर सरकार और प्रशासन सतर्क है। महिला कॉलेज क्षेत्र में ट्रेनी एएसपी, ट्रेनी डीएसपी और बरारी थाना पुलिस ने सभी लॉज का निरीक्षण किया। संचालकों को नियमों की कॉपी देकर के पालन करने का निर्देश दिया गया। बोकारो में ऑपरेशन आहट के तहत रेलवे सुरक्षा बल ने मानव तस्करी को नाकाम किया। आरपीएफ ने 4 नाबालिग बच्चों का सुरक्षित रेस्क्यू किया। इस मामले में एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। ये कार्रवाई बोकारो स्टील सिटी रेलवे स्टेशन पर की गई। किशनगंज के बहादुरगंज थाना क्षेत्र में हुई हत्या का पुलिस ने महज 24 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। जांच में ये पता चला कि आरोपी के भाई ने ही अपने भाई की हत्या के लिए 3 लाख रुपए में सुपारी दी थी। अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई। समस्तीपुर के विद्यापति नगर थाना क्षेत्र के रेलवे ट्रैक के पास एक विवाहिता महिला और उसके बच्चे का शव बरामद हुआ। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पहचान और मामले की जांच शुरू कर दी। दलसिंह सराय डीएसपी विवेक कुमार शर्मा ने मौके का निरीक्षण किया और हत्या की आशंका जताई। छपरा में हुए इंजीनियर विकास तिवारी हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। बाढ़ थाना और पटना डीआईयू टीम ने कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की। 2 बड़ी डकैती के फरार अभियुक्त सन्नी कुमार को संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर से कुख्यात की गिरफ्तारी हुई। इससे पहले गिरोह के 7 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर इलाके में युवक ने खुदकुशी की कोशिश की। पत्नी से नाराज होकर पति रेलवे ट्रैक पर लेट गया। लोगों की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र के धीमड़ा गांव के पास में बकाया पैसा नहीं चुकाने को लेकर ऑटो चालक की पिटाई कर दी गई। जख्मी ऑटो चालक रूपेश दास को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऑटो चालक ने यह बताया कि उधार की किस्त चुकाने को लेकर इल्शाद मौलवी और उसका बेटा आकर गाली गलौज करने लगा। विरोध करने पर दोनों ने लाठी डंडे से पिटाई कर दी। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान के हरिनगर गांव में मजदूरी विवाद से उपजे तनाव के बाद में प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। शांति बहाली को लेकर गांव में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई और बैठक में निर्दोष लोगों के नाम प्राथमिकी से हटाने की मांग रखी गई। फिलहाल गांव में शांति है और एहतियातन पुलिस बल तैनात है। गढ़वा के धुर्की थाना क्षेत्र में एक निजी नर्सिंग होम संचालक की मनमानी सामने आई है। निजी क्लिनिक ने 37,000 रुपए के लिए नवजात को बंधक बनाकर रखा। परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें बंधक बनाया गया, यहां तक कि बच्चे को नहीं मिलने दिया गया। तो वहीं अस्पताल प्रबंधन ने पूरी राशि जमा कर बच्चे को ले जाने की बात कही। पटना के नदी थाना क्षेत्र के सबलपुर बास्तल इलाके में क्रिकेट मैच के दौरान हुए विवाद और मारपीट की घटना के बाद रहस्यमय ढंग से लापता हुए 16 वर्षीय किशोर अमित कुमार का शव पुलिस ने गंगा नदी से बरामद किया। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम आज 5वें दिन गंगा में सर्च ऑपरेशन चला रही। अमित यादव का शव बरामद किया गया। रामगढ़ में NH-33 4 सड़क पर माया डुंगरी के पास में लोहा लदा ट्रेलर पलट गया, जिसमें ट्रेलर का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ। स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के बाद ट्रेलर में लदा लोहा सड़क के बगल में गिर गया। रामगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। बताया गया कि ब्रेक फेल होने के कारण ट्रेलर पलट गई। पटना में तेज रफ्तार वाहनों का कहर जारी है। पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र अंतर्गत रानीपुर पैजवा स्थित NH-30 पर बेलगाम बस की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति मामूली रूप से घायल हुआ। सिमडेगा के ठेठई टांगर थाना क्षेत्र के कसडेगा गांव में मंगेतर से झगड़ा होने पर युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक दोनों के बीच पिछले 8 महीने से बातचीत होती थी। आत्महत्या से पहले भी युवती का मंगेतर से झगड़ा हुआ था। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने शव कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की। दरभंगा में मजदूरी के पैसे का विवाद जातीय रंग में बदलने के बाद पूरे गांव में तनाव और डर का माहौल है। घटना कुशेश्वर स्थान के हरिनगर गांव की। मजदूरी के बकाए पैसे की मांग को लेकर 30 जनवरी को विवाद हुआ, जिसके बाद बवाल बढ़ता चला गया। पूरे गांव में तनाव का माहौल है और पुलिस
कैंप कर रही है। गया में बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने 17 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने 17 सूत्रीय मांगों को लेकर के 1 दिवसीय धरना दिया। उनका कहना है कि 8 महीने के बाद भी कोई विभाग कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से नहीं ले रहा है। गोपालगंज में बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ के बैनर तले राजस्व कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। अंबेडकर चौक पर आयोजित धरना में बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। अररिया के मारवाड़ी पट्टी स्थित आईसीआईसीआई बैंक में जीविका दीदियों ने बैंक कर्मियों पर फर्जी रिसीविंग के जरिए राशि गबन का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। इस दौरान बैंक अधिकारी ने गेट लॉक कर लिया और मीडिया के सवालों से बचते हुए नजर आए। धनबाद कोर्ट परिसर में रास्ता विवाद को लेकर अधिवक्ताओं ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान दीवार तोड़ने की कोशिश और पत्थरबाजी में एक स्वास्थ्य कर्मी और एक पत्रकार घायल हो गए। चक्रधरपुर रेल मंडल के टुनिया रेलवे स्टेशन के पास में हावड़ा से राउरकेला जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के हॉट एक्सेल में अचानक से आग लग गई। बोगी से धुआं निकलता देख लोगों में अफरा तफरी मच गई। जानकारी मिलने पर लोको पायलट ने ट्रेन को रोका और आग को बुझाया। 1 घंटे तक तकनीकी जांच करने के बाद ट्रेन को रद्द कर दिया गया। बोकारो के महुआटार थाना क्षेत्र में हाथियों के आतंक में 2 महिलाओं समेत एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल है। हाथियों के आतंक से ग्रामीणों में दहशत है और आक्रोश का माहौल है। रामगढ़ के परसाडीह इलाके में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। हाथियों ने घरों और सब्जियों को बर्बाद कर दिया है, जिससे ग्रामीण रत जगह करने के लिए मजबूर हैं। हाथियों को भगाने की कोशिश जारी है। अभी भी हाथियों का झुंड परसाडीह के जंगल में मौजूद है। नीट छात्रा से बलात्कार और हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस दौरान बेटी बचाओ न्याय यात्रा नालंदा जिले के बिहार शरीफ में पहुंचा। हॉस्पिटल मोड़ पर जनसभा को संबोधित करते हुए मीना तिवारी ने कहा कि सरकार बलात्कारियों को बचा रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा बिल्कुल ही बोगस साबित हुआ है। नालंदा के नगर परिषद हिल्सा में करीब 18 वार्ड परिषदों ने कार्यालय के द्वार पर तालेबंदी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। उप मुख्य पार्षद दुर्गा देवी ने बताया कि मुख्य पार्षद एवं कार्यपालक अधिकारी के मनमानी रवैये से सभी वार्ड परिषद परेशान हैं। सरकारी कार्यों में वार्ड परिषदों को अनदेखा किया जा रहा है। आरा में बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ के आह्वान पर 17 सूत्री मांगे नहीं माने जाने से नाराज राजस्व कर्मचारियों ने सैकड़ों की संख्या में जिला भर से जुटकर जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। खगड़िया के पसराहा थाना क्षेत्र के महद्दीपुर गांव में सार्वजनिक कुआं का जीर्णोद्धार को लेकर गांव में 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ और देखते ही देखते मारपीट की घटना घटी। सार्वजनिक कुआं का जीर्णोद्धार को लेकर के एक पक्ष विरोध कर रहा था। मारपीट की घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम पहुंची और मामले को शांत कराया। अररिया में बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ संयुक्त मोर्चा के बैनर तले 17 सूत्री मांगों के लिए समर्थन में कर्मचारियों ने धरना दिया और सरकार के भूमि एवं राजस्व मंत्री के विरोध में जमकर बयानबाजी भी की गई। औरंगाबाद के एसपी अमरीश राहुल ने जमहोर थाना में जनता दरबार लगाया और लोगों की समस्याएं सुनी। एसपी के इस जनता दरबार में कुल 45 मामले आए, जिनके निष्पादन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। तो वहीं एसपी ने यह कहा कि पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास और भी बढ़ा। उसी आलोक में ये जनता दरबार लगाया है। नवादा में बेटी बचाओ न्याय यात्रा का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला संगठन और ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ने यात्रा का आयोजन किया। यात्रा के दौरान शहर के भगत सिंह चौक पर सभा भी आयोजित की गई। सभा को एपुआ की राष्ट्रीय महासचिव मीना तिवारी ने संबोधित किया। बेतिया में बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले जिला मुख्यालय के सामने धरना दिया गया। धरने में पश्चिमी चंपारण के सभी राजस्व कर्मचारी शामिल हुए। आरा में लगातार बढ़ रहे ट्रैफिक जाम को देखते हुए जिला प्रशासन ने अहम कदम उठाया। स्टेशन रोड पर संचालित टेम्पो और ऑटो स्टैंड को अब सरकारी बस स्टैंड परिसर में स्थानांतरित कर दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी ने मौके पर निरीक्षण करके पूरी कार्रवाई का जायजा लिया। बिहार विधानसभा के तीसरे दिन सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलते हुए बिहार सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि बिहार की सरकार की 2 पहचान है। एक तरफ सरकार ने महिलाओं को 10-10 हजार दिए, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के उत्तराखंड के नेता बोलते हैं महिलाएं बिकती है।
तेजस्वी के सवाल पर सीएम नीतीश कुमार ने जवाब दिया। कहा 2005 के पहली बार एनडीए की सरकार बनी और तब से ही राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के कामों में लगे हुए हैं। पहले लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। बिहार विधान परिषद में आज साइबर ठगी का मुद्दा उठा और विधान पार्षद महेश्वर सिंह ने सदन में साइबर ठगी से निपटने के लिए सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की। कहा कि ये आम से लेकर खास सभी की समस्या है। हर वर्ग के लोग इस वैज्ञानिक ठगी के शिकार हो रहे हैं। विधान परिषद में साइबर ठगी का मुद्दा उठा तो डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने इस पर जवाब दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में 1,17,812 साइबर ठगी के मामले सामने आए हैं, जिसमें से 54,226 मामले में तुरंत ब्लॉक करा दिया गया है अकाउंट को और 6,000 से ज्यादा मामले में प्रक्रिया के तहत पैसे वापस भी कराए गए। बिहार में भूमाफिया के खेल और नदियों के अतिक्रमण पर विधान परिषद में मुद्दा उठा। एमएलसी महेश्वर सिंह पूर्वी चंपारण में कई नदियों का उदाहरण देते हुए सरकार से इस पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। जहानाबाद की नीट छात्रा संवेदना का मामला विधान परिषद में भी उठा। नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी और विपक्षी पार्षदों ने सदन के बाहर बैनर पोस्टर लगाकर प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नीट छात्रा के मामले को लेकर राबड़ी देवी ने बड़ा आरोप लगाया। कहा कि इस मामले में मंत्री का बेटा या कोई मंत्री शामिल हो सकता है। बिहार की विधायक और प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने विधानसभा में महिलाओं की सुविधा और सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाया। सदन के शून्यकाल के दौरान अपने क्षेत्र के तीनों प्रखंडों से दरभंगा के लिए पिंक बस सेवा शुरू करने की मांग की, ताकि महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा मिल सके। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया जारी है। 48 नगर निगम में 6,979 प्रत्याशियों ने नामांकन किया, जिनमें 3,462 महिलाएं हैं। कुल नामांकन में 674 प्रत्याशियों ने मेयर और अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। नगर निकाय चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया समाप्त होते ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। लोहरदगा नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए 13 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है, जबकि खास बात यह है कि जिला कांग्रेस कमेटी से जुड़े 5 नेताओं ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। कांग्रेस ने चास नगर निगम चुनाव में मेयर समर्थित उम्मीदवार के रूप में जमील अख्तर को समर्थन दिया है। इसकी जानकारी कांग्रेस बोकारो जिला अध्यक्ष ने दी और कहा कि पूरी कोशिश रहेगी कि हमारा प्रत्याशी मेयर में विजयी हो। धनबाद में कांग्रेस पार्टी ने नगर निकाय चुनाव में मेयर पद और चिरकुंडा नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए पार्टी समर्थित उम्मीदवार की घोषणा कर दी। शमशेर आलम कांग्रेस समर्थित मेयर प्रत्याशी और मालती देवी नगर परिषद अध्यक्ष उम्मीदवार घोषित किए गए। खगड़िया में बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ के बैनर तले राजस्व कर्मचारियों ने 17 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने गृह जिले में पदस्थापन, ग्रेड पे के साथ लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे। नगर निकाय चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन रांची नगर निगम से महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर स्थित वार्ड 18 के हलधर प्रेस गली में एक अजीब सा पोस्टर लगा है, जो हर किसी को आकर्षित कर रहा है। पोस्टर के माध्यम से लोग भी प्रत्याशियों से अपील कर रहे हैं कि इस गली में कोई भी माला पहनकर न आए। पटना के चकबैरिया गांव में नवनिर्मित सूर्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित की गई। लक्ष्मी नारायण महायज्ञ को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा भी निकाली गई। धार्मिक आयोजन में 2100 महिला पुरुष श्रद्धालुओं ने कलश यात्रा पूरी की। 4 से 5,000 श्रद्धालु शामिल हुए। दानापुर में वीनस अंपायर अपार्टमेंट के 15वें फाउंडेशन डे पर वीनस स्टार की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का आयोजन मां ब्लड सेंटर के सहयोग से हुआ, जिसमें 150 यूनिट से अधिक रक्त संग्रह किया गया। रक्तदान शिविर में आम लोगों के साथ साथ वीनस स्टार के अधिकारी और स्टाफ ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।